जिसके पास ज़मीन है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता है। तो अब यहाँ पर आप सभी के लिए एक नई योजना निकल के आई है कि अब आपको ज़मीन मिलेगी। जब आपको ज़मीन मिल जाएगी तब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल जाएगा। मतलब ये कि ज़मीन के साथ साथ अब आपको मकान भी मिलेगा, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले क्या था कि जिसके पास ज़मीन है उसको आवास योजना का लाभ मिलता था। तो यहाँ पर अब आपको मुख्यमंत्री जी आपको देंगे ज़मीन रहने के लिए। लेकिन कैसे इसके लिए फॉर्म भरना है आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, उसको किसी भी सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, आपको कहां ज़मीन मिलेगी, सब चीज़ें मैं आपको A to Z बताने वाला हूं। बस आपको एक चीज़ करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें समझाऊंगा कि इसकी पात्रता क्या क्या है, कौन से गांव में आपको ज़मीन मिलेगी और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए और इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको आना है एक वेबसाइट पर जो कि गवर्नमेंट की है, जिसका नाम है sara.mp.government.in, या आप गूगल में सिंपली टाइप करोगे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। तो जैसे आप इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन दिया है, तो आपको इसी अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पूरे दिशा निर्देश आ गए हैं कि आपकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिशा निर्देश ये हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसकी पात्रता क्या क्या है: आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। दूसरा है आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। तीसरा है आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है, आपके पास राशन कार्ड होगा। अगला है आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है। आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में ना हो। अगला है आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ लेनी है पात्रता, क्योंकि जब आप आगे फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगला है प्रक्रिया क्या है। आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से करना होगा। जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट आपको दिख रही है sara.mp.government.in, ये सिर्फ MP के लोगों के लिए ही है। अगला है उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो आपके गांव में पटवारी और सचिव आएंगे इंस्पेक्शन के लिए, परीक्षण के लिए। अगला है ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। सभी चीज़ें आपको ध्यान से यहाँ से पढ़ लेनी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ लेनी हैं। इसके बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आवेदन करें और आवेदन सर्च या प्रिंट, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। पूरा का पूरा हिंदी में है, हो सकता है किसी के इसमें इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं असली काम। अब यहाँ पर आपको ज़िला चूज़ करना है कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं। यदि आप अभी जहाँ रह रहे हैं उसी गांव में आपको ज़मीन चाहिए या किसी और गांव में, तो आपको यहाँ पर वो डिटेल डालनी पड़ेगी। वैसे ये अभी योजना MP के लिए है, तो आप MP के किस ज़िले में हैं तो आपको यहाँ से डाल देना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ सागर हो गया। अब आपको यहाँ पर तहसील चूज़ करना है, गढ़कोटा डाल दिया मैंने। पटवारी हल्का मतलब ये ग्राम पंचायत क्या आती है उस तहसील के, तो मैंने यहाँ डाल दिया घोघरा। अब ग्राम का नाम आप किस ग्राम में चाहते हैं तो यहाँ पर आपके गांव का नाम आ जाएगा।
अब यहाँ पर आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपका यहाँ पर आधार नंबर और आपकी समग्र आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें डालोगे तो आपका नाम यहाँ पर अपने आप आ जाएगा और आपके पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा और आपकी जन्म तिथि यहाँ पर आ जाएगी। बस आपको यहाँ पर अपना लिंग चूज़ करना है, जाति चूज़ कर लेनी है और आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद वर्तमान निवास स्थल का पता, जब आप ऊपर का आधार नंबर और समग्र आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। उसी आधार पर आपको गांव डिसाइड किया जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है क्या जीवित पत्नी पति या नहीं। यदि आपकी पत्नी है तो आपको उनका यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। यदि है तो यस, नहीं है तो नो। यदि नो आप कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये डेटा आपको फिल नहीं करना है, आपको यहाँ से कोई जानकारी नहीं देनी है। यदि पत्नी हैं तो आपको यहाँ पर उनका आधार नंबर डाल देना है, उनकी समग्र आईडी डाल देनी है, संबंध क्या है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर उनका नाम अपने आप आ जाएगा, आधार नंबर से अपने आप ले लेगा। अब उनका आपको पत्नी का मोबाइल नंबर डाल देना है और उनका ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगला ऑप्शन है आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं, मतलब ये कि आपका डाइवोर्स हुआ है या नहीं, डिवोर्स हुआ है या नहीं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि हुआ है तो यस कर देंगे, नहीं हुआ है तो नो कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी हैं अथवा नहीं। मतलब ये कि आपके घर में यदि बेटी है उसका लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको उनकी पूरी डिटेल डालनी है, नाम, एड्रेस और जो जो योजना है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। यदि नहीं है, आपकी मतलब बेटी है लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना में नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर देना है। तो यहाँ से ये बॉक्स हट जाएगा, आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद अगला है आवेदक के परिवार का विवरण उपरोक्त पति पत्नी को छोड़कर। यदि आपके बच्चे हैं तो उनका यहाँ पर समग्र आईडी डालना है, संबंध चूज़ करना है और आधार नंबर आपको यहाँ पर उनका डाल देना है, फिर जोड़े पर क्लिक करें। ऐसे ही आपके पास ऑप्शन आते जाएंगे तो आपको यहाँ पर उनको सबको जोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से चीज़ों को देखना है। मैंने पहले कहा था पात्रता थी ना, जो पिछले पेज में मैंने दिखाया था आपको पात्रता, इधर दिखा देता हूँ पात्रता। इनको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैंने कहा था कि आगे आपको इनको एक्सेप्ट करना है। जैसे क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है। यदि आपके पास आवास होता तो आप ये फॉर्म क्यों भरते, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, मतलब नहीं है। यदि होती तो आप ये फॉर्म क्यों भरते। अगला, क्या आवेदक परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है। आपको यहाँ पर यस और नो करना है। अब इसमें डाउट है आपको तो आप पात्रता वाले इसमें आ जाइए। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है, मतलब कि यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगला है क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, मतलब इनकम टैक्स भरता है। नहीं भरता है भाई। क्या आवेदक परिवार कोई सदस्य शासकीय सेवा में, मतलब किसी की सरकारी नौकरी लगी है। नहीं लगी है। क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है। दर्ज है, दर्ज करना कंपलसरी है। दर्ज है मतलब हाँ कंपलसरी है, दर्ज है। यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई आपके पास अन्य विवरण हैं तो आप यहाँ पर इसको भर देना। इसके बाद ये जो टिक बॉक्स दिया है इसको चेक कर देना, अपने आप डेट आ जाएगी। और स्थान आप किस स्थान से भर रहे हैं, मतलब किस गांव से या उस गांव के तहसील का नाम, सिटी से, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट। जब आप ये प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा जो डिटेल आपने भरी होगी। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट, आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल में या तो मैसेज आ जाएगा, ईमेल पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फिर वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, पटवारी या सचिव, वो आएंगे गाँव में, आपसे पूछताछ करेंगे, परीक्षण करेंगे। फिर जो चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर जो गांव आप सिलेक्ट करोगे उसी गांव के पटवारी और सचिव आपके पास आएंगे। सब कुछ सही रहा तो आपको ज़मीन वो लोग दे देंगे, पूरी पास हो जाएगी। जब आपको ज़मीन मिल जाएगी फिर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को दबाइए बेल आइकन को, ताकि आने वाले इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। एक और चीज़, ये योजना बहुत पहले की है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आपने वो वीडियो नहीं देखा था उसको भी आप एक बार देख लेना, उसका लिंक मैं आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट वो योजना मतलब कुछ समय चलने के बाद बंद हो गई थी, मतलब पूरे फॉर्म भर गए थे। अब ये दोबारा यहाँ से फॉर्म ओपन हुआ है, तो प्लीज़ आप इस योजना को मत छोड़िए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए यदि आप MP वाले हैं। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताना वीडियो कितनी हेल्पफुल है आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।